एक बेघर आदमी जमीन पर पड़ा एक सेब उठाने ही वाला था कि तभी दो बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? फिर बोले, हमारे साथ ऊपर चलो। वह आदमी कुछ पल रुका और जमीन पर पड़े सेब को देखने लगा, लेकिन वह जानना चाहता था कि ये दोनों अमीर लोग उससे क्या चाहते हैं। जैसे ही वह उस शानदार घर में पहुंचा, दोनों बूढ़ों ने उससे सीधा सवाल पूछा, क्या हम तुमसे एक बात पूछ सकते हैं? क्या तुम अमीर हो? आदमी ने बिना झिझक जवाब दिया, सच कहूँ तो मेरे बैंक में एक भी पैसा नहीं है। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, वाह, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। उसकी बात सुनकर आदमी को लगा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह गुस्से में बोला, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ। तभी दूसरे बूढ़े ने जल्दी से कहा, रुको मिस्टर एडम, हमें गलत मत समझो, शायद हमारी बात ठीक नहीं लगी। ऑलिवर, इन्हें वह लिफाफा दे दो। बूढ़े ने दराज से एक लिफाफा निकाला और उसे दे दिया। आदमी उसे खोलने ही वाला था कि बूढ़े ने तुरंत रोक दिया, अभी मत खोलना, इसे ठीक दोपहर के 2 बजे खोलना। दूसरा बूढ़ा हंसते हुए बोला, अरे इसमें पैसे हैं। आदमी ने कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक नौकरी चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, इसलिए हमने तुम्हें यह लिफाफा दिया है। फिर उसने अपने साथी से कहा, जेमसन, इन्हें बस तक छोड़ा। जाते जाते बूढ़े ने फिर याद दिलाया, 2 बजे से पहले इसे मत खोलना, क्या तुम वादा करते हो? आदमी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह 2 बजे तक इंतजार कर पाएगा या नहीं। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते उसे जोरों की भूख लग चुकी थी। खाने की खुशबू देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और एक रेस्टोरेंट में चला गया। अंदर जाते ही उसने एक अच्छी जगह पर बैठना चाहा, लेकिन उसकी फटी हुई हालत देखकर एक महिला ने वेटर को इशारा किया। वेटर तुरंत आया और बोला, सर, ये टेबल पहले से बुक है, आइए इस तरफ बैठ जाइए। आदमी ने बिना कुछ कहे दूसरी जगह बैठना मंजूर कर लिया। अब उसकी सारी नजरें मेज पर रखे उस लिफाफे पर थी। उसने उसे बड़े ध्यान से मेज के बीच में रखा और घड़ी देखी। अभी 2 बजने में 55 मिनट बाकी थे। उसे लगा कि लिफाफे में इतने पैसे तो जरूर होंगे कि वह आराम से खाना खा सके। उसने तुरंत मेन्यू उठाया और कहा, हैम और अंडे ले आइए, एक बड़ा फ्राई स्टेक, उसके साथ सारी साइड डिश भी, ऊपर से खूब सारी ग्रेवी डालना। फिर बोला, और एक बड़ा गिलास ठंडी बियर भी। थोड़ी ही देर में सारा खाना आ गया। भूखा आदमी टूट पड़ा। उसने इतना साफ खाया कि प्लेट में बचा हुआ सूप भी पहुंचकर खत्म कर दिया। फिर उसने घड़ी देखी, अभी भी 2 बजने में 30 मिनट बाकी थे। समय काटने के लिए उसने वेटर को फिर बुलाया, एक और ले आइए। वेटर ने हैरानी से पूछा, एक और? हाँ, और बियर लाना मत भूलना। वेटर ने पूछा, सब ठीक है ना सर? आदमी बोला, हाँ बिल्कुल। वेटर थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना पैसे दिखाए ये आदमी इतना महंगा खाना कैसे मंगा रहा है। वेटर ने धीरे से दूसरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह इसका बिल भर पाएगा? दूसरा बोला, इसे एक मौका दे देते हैं। करीब 25 मिनट बाद आदमी खाना खत्म कर चुका था। वेटर तुरंत बिल लेकर उसके पास आया। 2 प्लेट अंडे, 2 स्टेक, टमाटर, मटर, गाजर, क्रीम, दूध, मसालेदार कॉफी और 2 गिलास बियर। कुल बिल 3 पाउंड 10 शिलिंग। धन्यवाद। आदमी ने घड़ी देखी और बोला, क्या आप 2 मिनट और इंतजार कर सकते हैं? वेटर ने कहा, अब और इंतजार नहीं हो सकता सर, कृपया बिल चुका दीजिए। आदमी समझ गया कि 2 मिनट पहले लिफाफा खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने धीरे से लिफाफा खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें 1 मिलियन पाउंड का चेक रखा था। इतनी बड़ी रकम का चेक पूरे लंदन में हलचल मचा सकता था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लिफाफे में इतना बड़ा चेक होगा। घबराहट में उसने वही चेक वेटर को दे दिया। चेक देखते ही वेटर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा कर बोला, मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है। वह तुरंत चेक लेकर होटल की मालकिन के पास भागा। मैडम, क्या ये चेक सच में असली है? मालकिन बोली, इसे मिस्टर कार्डानो को दिखाओ। चेक की सच्चाई जानने के लिए उसे होटल के अकाउंटेंट के पास ले जाया गया। उन्होंने चेक को ध्यान से देखा और बोले, ऐसे चेक सिर्फ 2 ही हैं, मुझे नहीं लगता कि यह नकली है। किसी ने पूछा, आपको इतना यकीन कैसे है? उन्होंने जवाब दिया, अगर कोई ठग होता तो सबका ध्यान अपनी तरफ कभी नहीं खींचता। फिर उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन इसके कपड़े तो देखो। उसके फटे हुए कपड़े देखकर सब हैरान थे। फिर अकाउंटेंट मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है ये कोई अजीब करोड़पति है, शायद जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनता है। अगर हमने इसका चेक मान लिया तो आगे चलकर हमें फायदा ही होगा, और जहाँ तक बिल की बात है उसे भूल जाइए। इतना ही नहीं, उन्होंने उस आदमी का धन्यवाद भी किया कि उसने उनके रेस्टोरेंट में खाना खाया। इस तरह बिना एक पैसा खर्च किए उसे मुफ्त का शानदार खाना मिल गया। यहीं से उसके इस अनोखे सफर की शुरुआत हुई। लेकिन उस आदमी के मन में सिर्फ एक ही बात थी, वह उस चेक को वापस करने के लिए दोनों बूढ़ों के घर पहुंचा। आखिर कोई भी इंसान अचानक 1 मिलियन पाउंड का चेक पाकर घबरा जाएगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर नौकर ने बताया, सर वे दोनों जा चुके हैं। आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या अभी तो 1 घंटे पहले यहीं थे? नौकर बोला, जी सर, वे विदेश चले गए हैं, अब 1 महीने बाद लौटेंगे। यह सुनकर आदमी और भी उलझन में पड़ गया। तभी उसे याद आया कि लिफाफे में एक चिट्ठी भी थी। उसने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, हम ये चेक तुम्हें 1 महीने के लिए उधार दे रहे हैं। अगर 1 महीने बाद तुम इसे सही सलामत हमें लौटा दोगे तो हम तुम्हें अपनी कंपनी में कोई भी नौकरी देंगे। और हाँ, ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि हमने तुम्हारे ऊपर एक शर्त लगाई है। असल में दोनों अमीर भाइयों के बीच बहस हुई थी। एक का कहना था कि अगर किसी अनजान आदमी के हाथ में 1 मिलियन पाउंड का चेक दे दिया जाए तो बिना एक पैसा खर्च किए भी वह बड़े लोगों जैसी जिंदगी जी सकता है, और उस शर्त के लिए इसी आदमी को चुना गया था। कुछ देर बाद वह अपने फटे पुराने कपड़ों में एक महंगी कपड़ों की दुकान पर पहुंचा। वह झिझकते हुए बोला, माफ कीजिए, क्या आप मुझे कुछ सूट दिखा सकते हैं? लेकिन जैसे ही उसने उसके पुराने कपड़े देखे, उसने जानबूझकर एक ऐसा सूट निकाल दिया जो बहुत लंबे समय से नहीं बिका था। बिल देने का समय आया तो सेल्स गर्ल को लगा कि अब यह आदमी पैसे न होने की बात करेगा। आदमी ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, 1 महीने बाद आकर हिसाब कर दूंगा। असल में मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। अच्छा, मैंने तो नहीं सोचा था कि आपके जैसे साहब बिना पैसे के खरीदारी करने आएंगे। आदमी ने बिना कुछ कहे अपना 1 मिलियन पाउंड का चेक निकालकर सामने रख दिया। चेक देखते ही लड़की के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब उसे सिर्फ एक बात का पछतावा था कि उसने दुकान का सबसे महंगा सूट नहीं दिखाया। उसी समय दुकान का मालिक वहां आ गया।